मेरा रिक्वेस्ट है मेरे साथियों, अपनी दिनचर्या में ऐड करते जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपने ऐड कर रखी। कुछ भी हो जाए अमृत बेला उठना ही है, कुछ भी हो जाए स्नान करना ही है, कुछ भी हो जाए मुरली क्लास में जाना ही है, कुछ भी हो जाए नाश्ता करना ही है, कुछ भी हो जाए सेवा ड्यूटी पे जाना ही है। तो इसी तरह से ऐड करो प्लीज। कुछ भी हो जाए हमें योगा व्यायाम का अभ्यास करना ही है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। महानात्माओं 3 दिन हाथ फेरे लन से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ना हो जाए मधु बना के तो नशा चढ़ गया और घर जाके ओम शांति कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरा, अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे मेरे साथियों। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी नहीं मिले तो 15-20 मिनट अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे तो मैं तो गौरव के साथ कहूंगा धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे। इसको थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है प्लीज। रोज हम शरीर को ऊर्जा पाने के लिए भोजन 12 मास हम खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं महानात्माओं? किस लिए हम भोजन करते हैं? शरीर को ऊर्जा पाने के लिए भोजन अति आवश्यक है। एक बार छोड़ो महानात्मा, दिन में 3-3 बार खाना, पेट भर के 3-3 बार खाना खाते, 12 मास खाना खाते। अरे छोड़ो ना, 12 मास खाना खाएंगे हम, 2-4 दिन आज से स्टॉप कर दिया, हम मधुबन में खाना नहीं खाएंगे। अरे सुबह से शाम तक नानी याद आ जाएगी। 3 दिन तो लंबी कहानी किससे है। सुबह से शाम तक नानी याद आ जाएगी आपको। तो शरीर को ऊर्जा पाने के लिए भोजन अति हो सके। इसी तरह से हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों योगा व्यायाम भी बहुत बहुत जरूरी है। यकीन करोगे मेरे साथियों, 9 साल की उम्र से फील्ड में आया हूं। मेरी आज की फील्ड नहीं है। कौन सी उम्र में आया था? 9 साल। और मेरे प्यारे फरीद, अब तो 63 बुढ़ा पहलवान हूं यार। 63 मेरा रनिंग चल रहा है, पर एक दिन में मेरा योगा व्यायाम नहीं। और मैं यहाँ का नारा भी बहुत अच्छा, मैंने प्यारा नारा भी बना रखा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम, जाओ तो। हे अर्जुन, मुझे बनना है, मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनना है। तो मेरे साथियों अपनी दिनचर्या में ऐड करते जाएंगे और 2 मंथ्स का बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, करो योगा भगाओ रोगा। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। पहले 3 बार मेरे साथ उद्गीत प्राणायाम करेंगे मेरे साथियों। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। और मैं तो गौरव के साथ कहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्गीत प्राणायाम करने वाले योगी के ऊपर कोई भी आसुरी शक्ति अटैक नहीं कर पाएगी। प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसावी तपस्वी इसी प्राणायाम का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। जब अपनी संस्था की स्थापना हुई थी उस समय स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी उद्गीत प्राणायाम कराया था। इसी प्राणायाम की वजह से फिर अपनी संस्था का नाम पड़ा था ओम मंडली, क्योंकि यहाँ पर बाबा ओम की ध्वनि कराते थे। तो अब हम चलते उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। आपने सबने सुना है, देखा भी है, राम रावण युद्ध होता, रावण बाण मारता था राम के ऊपर, राम के चारों तरफ क्राउन था, क्राउन से टच होके वापस बाण चला जाता। तो आभा मंडल में रहने की कोशिश करेंगे मेरे साथी। और मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, धरे की कोई भी आसुरी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। तो खुले दिल से करेंगे मेरे साथियों उद्गीत प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम की गुंजन करेंगे। जब मां शब्द के ऊपर आते थॉट आपस में टच हो जाएंगे, जैसे होठों के ऊपर चींटियां रुकती है ऐसे रुंगन महसूस करेंगे। उद्गीत खुले दिल से सभी करेंगे 3 से 5 बार।
ओम शांति। प्यारे भाई और बहन, इसकी स्टार्टिंग ही 7 बार मानी गई है। 7 से 11, 11 से 21, 21 से 51 तक इसका अभ्यास आप कर सकते हो। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बनता जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम